नमस्कार, मेरा नाम साहिल भादु, लेक्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज इस लेक्चर में अपन टायर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए टायर्स के कुछ फंक्शन। ओनली कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। देखो व्हीकल का ओनली कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड टायर के थ्रू ही होता है। इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी सस्पेंशन, ये प्राइमरी सस्पेंशन की तरह काम करता है। कुशनिंग द व्हील फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ द रफ सरफेस। Provide frictional contact with the road surface which allows the driving wheel to move the vehicle। देखिए फ्रिक्शन, कोई भी दो बॉडीज जब आपस में एक दूसरे के साथ क्या होती है, परस्पर मोशन करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, मोशन करती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, इंड्यूस होता है। पर आप देखिए रोड क्या होती है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, और जो अपना व्हीकल है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली उसके ऊपर क्या करता है, मोशन करता है। ठीक है, तो जब कोई भी एक जब आपस में ये इस तरह का मोशन होता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये एक फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है। फ्रंट टायर अलाउज द व्हीकल टू स्टेयर। जो भी फ्रंट टायर होते हैं वो क्या कहते हैं, व्हीकल को स्टेयर करने के लिए हेल्प करते हैं। टायर अलाउ ब्रेकिंग टू स्लो और स्टॉप द व्हीकल। वो क्या करता है, ब्रेकिंग को अलाउ करता है या तो स्लो करने के लिए या फिर व्हीकल को स्टॉप कर देने के लिए। और देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ टायर। टायर होता है वो नॉन स्किडिंग होना चाहिए, यूनिफॉर्म वियर होना चाहिए, लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी स्पीड कैपेसिटी होनी चाहिए, कुशनिंग होना चाहिए, पावर कंजप्शन उसकी एक और होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए पावर कंजप्शन की, और नॉइज़ फ्री होना चाहिए, और बैलेंसिंग उसकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे सबसे पहले इसमें है स्टील व्हील्स। स्टील व्हील्स ज़्यादातर जो अपन देखते हैं, जितने भी आजकल जो जो मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइन है वो अपना किसका है, स्टील व्हील्स का है। ये क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और चीप टू प्रोड्यूस होते हैं, आसानी से इसको अपन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फिर देखिए आप इसमें जो सेकंड है ये अपना है अलॉय व्हील्स। ज़्यादातर अपन हर गाड़ी के अंदर आजकल ये मोस्ट कॉमन व्हील टाइप ऑफ व्हील है अलॉय व्हील। ये अट्रैक्टिव और लाइटर इन वेट होते हैं, बट ये बहुत क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और डिफ़िकल्ट टू क्लीन। स्पोक्ड व्हील्स, पहले के टाइम आप कोई भी जैसे पुरानी मोटरसाइकिल कोई भी व्हीकल देखेंगे उसके अंदर आप देखेंगे कि जो ताड़ियाँ लगी होती थी, तो स्पोक्स कहते हैं, जो ताड़ी होती है उसको स्पोक्स कहते हैं। तो स्पोक्ड व्हील्स पहले यूज़ हुआ करते थे। यूज इन ओल्डर व्हीकल, कैन नॉट बी फिटेड विद ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर के साथ वो क्या होते हैं, फिट नहीं हो सकते। फिर देखिए डिवाइडेड रिम और स्प्लिट रिम। बेसिकली ये क्या है, ये नंबर ऑफ पीसीस को क्या है, जोड़कर बनाए जाते हैं, और नट और बोल्ट के द्वारा क्या करती है, इनकी लॉकिंग की जाती है। ठीक है, और अब जैसे इसमें बता रखा है, रिम्स आर मेड अप ऑफ टू हाफ्स विच आर बोल्टेड टुगेदर। ठीक है, फिर आप देखिए प्लाइज। प्लाइज बेसिकली क्या होता है, देखिए प्लाइज अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, इसको मैं बताता हूँ। लेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग फैब्रिक विच आर बिल्ड अप टू गिव द टायर इट्स स्ट्रेंथ एंड शेप। ये बेसिकली क्या होते हैं, लेयर्स में जो टायर होता है वो बेसिकली क्या लेयर्स में बनता है। तो लेयर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फैब्रिक होते हैं ये, विच आर यूज टू गिव टायर इट्स स्ट्रेंथ एंड शेप, जो टायर को स्ट्रेंथ देती है और शेप देती है। बीड, ये देखिए ये भी आगे अपन डिस्कस करेंगे। बीड क्या होता है, लूप ऑफ स्टील होता है विच आर एंकर फ्रॉम द प्लाइज। अब देखिए जो बीड होता है, मैं आपको ये बताऊं कि जैसे जो अपनी रिम होती है, रिम के अंदर अपन जब टायर को फिट करते हैं तो जो टायर के जो दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वायर के स्पोक्स डाले, उसके अंदर वो डाला होता है, वायर डाला हुआ होता है। ठीक है, तो वो जो एंड पॉइंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं बीड। फिर देखिए क्रॉस प्लाई टाइप। मेन प्लाइज ऑफ द टायर रन एट एन एंगल। ये बेसिकली जो एंगल होता है इसमें 45 डिग्री टू 55 डिग्री तक क्या करता है, वेरी करता है, फ्रॉम वन बीड टू द अदर। रेडियल टाइप टायर में क्या होता है, इसमें होता है जो मेन प्लाइज होते हैं दे रन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम वन बीड टू अदर। ट्रेड होते हैं, बेसिकली जो ट्रेड होता है ये अपर पार्ट होता है जो उस रोड के साथ एकदम कॉन्टैक्ट में आता है, जो अपने को दिखता है। तो जो अपर पार्ट जैसे रबर पैटर्न होता है विच प्रोवाइड्स ग्रिप विद द रोड एंड असिस्ट इन क्लियरिंग वाटर अवे। फिर देखिए साइड वॉल्स। साइड वॉल वो होती है, जैसे आपको भी टायर को देखते हैं तो टायर में लिखा होता है, टायर का नंबर लिखा होता है कुछ,
भाई कि बेसिकली आप टायर खरीदने जाते हैं तो उसका कुछ आप स्पेसिफिकेशन देते हैं, तो जो स्पेसिफिकेशन टायर के ऊपर लिखा होता है वो क्या होती है, उसकी साइड वॉल होती है। टायर का स्पेसिफिकेशन भी अपन इसमें आगे पढ़ेंगे। अब देखिए पार्ट्स, टायर के पार्ट्स। सबसे पहला आ गया इसमें बीड्स, 2 रिंग्स दैट आर मेड ऑफ स्टील wire and encasted in rubber. They hold tire side walls snugly against the rim and prevent tire from coming off. देखिए इस डायग्राम में एकदम क्लियर कट बता रखा है। इसके अंदर क्या है, ये स्टील वायर से बनी होती है और एनकास्टेड विद रबर। जो भी अपना रिम होती है, रिम के साथ जो टायर के जो 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं अंदर की ओर, वो अपने क्या होते हैं, बीड्स होते हैं। फिर आगे बॉडी प्लाइज। अभी ये इसमें डायग्राम में एकदम क्लियर कट बता रखा है जो बॉडी प्लाइज है। सेकंड डायग्राम बॉडी प्लाइज का है। रबराइज्ड फैब्रिक एंड कॉर्ड्स रैप्ड अराउंड बीड्स फ्रॉम करकास और बॉडी ऑफ द टायर। ये क्या होता है बेसिकली, लेयर्स के अंदर क्या करते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, ये लेयर्स की फॉर्म में इसमें बिछी हुई होती है और ये क्या करती हैं, टायर को शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फिर आगे ट्रेड, थर्ड डायग्राम देखिए ट्रेड। आउटर सरफेस ऑफ द टायर दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द रोड, वो क्या होता है, अपना ट्रेड होता है। अब देखिए साइड वॉल। साइड वॉल जैसे मैंने अभी आपको बताया, टायर का जो भी स्पेसिफिकेशन होता है वो बेसिकली साइड में लिखा होता है, तो वो जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, साइड वॉल होता है। आउटर पार्ट ऑफ द टायर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम बीड टू द ट्रेड। जो बीड देखिए, बीड हो गया नीचे ही नीचे और ट्रेड हो गया ऊपर ही ऊपर, तो इनके बीच का जो एरिया होता है ये अपना क्या होता है, जहाँ मार्किंग हुई होती है विच प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टायर, वो अपना क्या होता है, साइड वॉल होती है। फिर आ गया अपना लीनियर। इसमें देखिए थिन वॉल ऑफ द रबर दैट इज बाउंडेड टू द इनर साइड ऑफ द प्लाइड प्रोवाइड अ लीक प्रूफ मेम्ब्रेन फॉर ट्यूबलेस टायर। देखिए ये ट्यूबलेस टायर में एक लीक प्रूफ मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, वो अपना होता है लाइनर। ये देखिए डायग्राम में इसमें बता रखा है, ये इसमें येलो कलर का आप देखिए। फिर देखिए बेल्ट्स यूज टू स्ट्रेंथन द बॉडी प्लाइज एंड स्टिफन द ट्रेड। मतलब जो ट्रेड होता है उसको स्टिफनेस प्रोवाइड करता है ये, और क्या करता है, जो प्लाइज की जो बॉडी, मतलब बेसिकली ये टायर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये भी। इट लाइज बिटवीन ट्रेड एंड प्लाइज, ट्रेड और प्लाइज के बीच में लाई करता है। आगे डायग्राम आएगा उसमें सब चीज़ें होंगी। ये देखिए कुछ कंपाउंड्स हैं जिन कंपाउंड से अपने बेसिकली जो अपना टायर होता है वो क्या होता है, बनता है। जो प्लाइज होती हैं अलग अलग जो कंपाउंड्स की फैब्रिक्स जो बताए हैं, तो वो इसमें भी अपन यूज़ करते हैं। ये देखिए ये टायर का कोटा हुआ आ गया। इसमें आप देखिए लेफ़्ट साइड से देखिए नीचे, सबसे पहले देखिए जो डार्क ब्लू आप जो कलर है, इसमें देखिए आपने सबसे पहले बीड है, फिर इसमें क्या है, फिलर है। फिलर के बाद इसमें आ गया लीनियर, जो क्या करता है बेसिकली, देखो इसका फंक्शन वापस देख लीजिए, ये क्या करता है, लीक प्रूफ मेम्ब्रेन की तरह काम करता है फॉर ट्यूबलेस टायर। फिर आपकी फर्स्ट प्लाई आ गई, फिर आपकी सेकंड प्लाई आ गई। ये प्लाई क्या करती है, बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है टायर को और शेप भी देती है। फिर आपका आ गया फर्स्ट बेल्ट, फिर आपका आ गया सेकंड बेल्ट, फिर ऊपर आ गया आपका जो बेसिकली जो ट्रेड है वो आपका ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, टायर का कोटा वे आप देखिए। आगे चलते हैं, बाईस प्लाई टायर कंस्ट्रक्शन। देखिए बाईस प्लाई टायर कंस्ट्रक्शन देखिए, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिज़ाइन, ये सबसे पुराना डिज़ाइन है। राइट साइड के डायग्राम में आप देखिए, ये प्लाईज की लेयर है उसके अंदर। देखिए ट्रेड है, ट्रेड के नीचे प्लाईज की लेयर है और नीचे आपकी है रिम। सेवरल टेक्सटाइल प्लाईज आर लेड अक्रॉस ईच अदर रनिंग फ्रॉम बीड टू बीड इन अल्टरनेट डायरेक्शंस। अब देखिए ये अल्टरनेट डायरेक्शंस में देखिए आप, ये देखिए इनका डायरेक्शन देखिए, फर्स्ट प्लाई और थर्ड प्लाई इनका डायरेक्शन सेम है, बट जो सेकंड प्लाई है इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। नंबर ऑफ प्लाईज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द टायर एंड द लोड इट हैज़ टू कैरी। देखिए नंबर ऑफ प्लाईज है ना, वो टायर का वो डिसाइड करेंगे भाई, उसकी कैपेसिटी बताएंगी। तो अगर उसमें प्लाईज ज़्यादा है तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। डिपेंड्स ये, और साइज़ पे डिपेंड करता है, टायर के साइज़ पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्लाईज। सेम नंबर ऑफ प्लाईज इज़ यूज्ड ऑन द क्राउन एंड द साइड वॉल्स। प्लाईज रन एट एन एंगल फ्रॉम बीड टू बीड। देखिए जैसे बता रखा है, डज नॉट यूज़ बेल्ट, इसमें बेल्ट का कोई यूज़ नहीं होता। अलाउ बॉडी ऑफ द टायर टू फ्लेक्स ईजीली, ईजीली वो जो
बॉडी ऑफ द टायर को ईजिली फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इसको बनाते हैं, इसको मतलब यूज़ करते हैं प्लाईज को। इम्प्रूव्ड कुशनिंग, जो कुशनिंग है इसमें इम्प्रूव्ड कुशनिंग है। हैंड स्मूथ राइड ऑन रफ रोड्स, जो रफ रोड के ऊपर ये क्या करता है, स्मूथ आपको राइड्स देता है। वीकनेस क्या है इसकी, रिड्यूस ट्रैक्शन एट हाई स्पीड, हाई स्पीड के ऊपर क्या करता है, रिड्यूस जो ट्रैक्शन होता है वो कम होता है, और इंक्रीज रोलिंग रेजिस्टेंस, और इसका ये जो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। आगे देखिए, बेल्टेड बाइस टायर कंस्ट्रक्शन, बेल्टेड वायर विद बेल्ट एडेड टू इंक्रीज द ट्रेड स्टिफनेस, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है टायर का जो रोड के साथ कांटेक्ट में होता है उसको अपन ट्रेड बोलते हैं, उसकी स्टिफनेस को बढ़ाने के लिए इसमें क्या यूज़ होता है, बेल्ट का यूज़ होता है। ये देखिए डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए इसमें बेल्ट का यूज़ हुआ है। फर्स्ट बेल्ट और सेकंड बेल्ट ट्रेड के नीचे देखिए आप, ट्रेड के नीचे लेफ्ट साइड में ऊपर से ऊपर सेकंड बेल्ट है, फिर फर्स्ट बेल्ट है। बेल्ट्स डू नॉट रन अराउंड द साइड वॉल्स, ये साइड वॉल के अराउंड रन नहीं करते। दे ले अंडर द ट्रेड एरिया ओनली, जो ट्रेड है जो आउटर सरफेस है जो रोड के साथ कॉन्टैक्ट में आती है, ये बस उतना ही पोर्शन में ये बिछे होते हैं। बेल्ट एंड प्लाइज रन एट डिफरेंट एंगल्स, ये दोनों क्या होते हैं, बेसिकली अलग अलग एंगल्स पे होते हैं। ऑफर सम रिडक्शन इन रोलिंग रेजिस्टेंस, बाई रोलिंग रेजिस्टेंस में कुछ क्या करता है, रिडक्शन लाते हैं ओवर द बाइस टाइप ऑफ टायर, ये इसका एडवांटेज है उसके ऊपर। प्रोवाइड स्मूथ राइड एंड गुड ट्रैक्शन, अच्छी राइड प्रोवाइड कराते हैं ये टायर्स। डायग्राम देख लीजिए राइट साइड में। आगे चलते हैं, रेडियल टाइप ऑफ टायर, प्लाइज रन थ्रू, प्लाइज रन स्ट्रेट अक्रॉस फ्रॉम बीट टू बीट, इसमें जो प्लाइज होती है वो एकदम स्ट्रेट रन करती हैं, देखिए जैसे इसमें परत बता रखी है, फर्स्ट प्लाई, सेकंड प्लाई, थर्ड प्लाई इसमें बता रखे हैं। इट हैज़ वेरी फ्लेक्सिबल साइड वे एंड अ स्टिफ ट्रेड, जो इसका साइड वाला पोर्शन है, जो नीचे बीड से लेके इसके ट्रेड तक का जो साइड वॉल है वो क्या है, वेरी फ्लेक्सिबल होता है। पर जो उसका जो ट्रेड होता है वो क्या होता है, स्टिफ होता है, गिविंग इट अ वेरी सुटेबल फुटप्रिंट। इट कंसिस्ट ऑफ करकास प्लाई formed by textile arcs running from one bead to other. Each ply is led at an angle of 90 degree to the direction of the tire rolling, 90 degree पे led है। At the top of the tire crown, a belt made of several plies reinforced with metal wire is led। अब देखिए at the top of the tire crown, इसमें क्या होगा, बेल्ट मेड अप ऑफ सेवरल प्लाइज, बहुत सारी प्लाइज का, जैसे इस डायग्राम में बता रखा है अलग अलग प्लाइज हैं, रीइंफोर्स्ड विद मेटल वायर, इनको क्या रीइंफोर्स किया गया किससे, मेटल वायर से। दीज क्राउन लेड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक रखी जाती है, ओवरलैप एट एन एंगल डिटरमाइंड बाय द टायर, बाय द टाइप ऑफ टायर, टाइप ऑफ टायर के बिहाफ पे क्या होगा वो उसमें एंगल सेट किया जाता है। अब देखिए एडवांटेजेस, एडवांटेज ऑफ रेडियल टायर, रेडियल प्लाई टायर। सबसे पहला, साइड वॉल्स कैन बेंड इजीली, देखो इसमें बता रखा है भाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ये नीचे बीड से लेकर ऊपर ट्रेड तक का जो भी साइड वॉल है वो क्या है, वो एरिया क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो वो क्या होता है, इट कैन बेंड इजीली, इट शॉक, इट एब्जॉर्ब्स द शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वो 25% ज़्यादा होती है बाकी जो दो की तुलना में। फिर देखिए लोअर रोलिंग रेजिस्टेंस है एंड हिस्टेरिसिस लॉस लीड्स टू लेस फ्यूल कंजप्शन, longer tread life because less heat built in tire, braking efficiency on wet roads is better because the greater sidewall flexibility and tread stiffness। देखिए जो अगर रोड कहीं भी गीली होती है तो उस टाइम क्या होता है, टायर ग्रिप नहीं बना पाता, पर ये टायर क्या होते हैं, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ज़्यादा कैसे है, क्योंकि देखिए जो उसका साइड वॉल उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, प्लस जो उसका ट्रेड है वो क्या है, स्टिफ है। बेटर स्टीयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्वियस ही बात है, जब जब टायर ही अच्छा होगा, उसकी मतलब जो ग्रिप है वो ग्राउंड के साथ अच्छी तरह फर्मली होगी, तभी क्या होगा, वो आपकी जो स्टीयरिंग है वो भी आपकी क्या होगी, स्मूथ होगी और बेटर होगी। वाइल टेकिंग टर्न इट हैज़ लेस टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट एंड लिफ्ट ऑफ द रोड फ्रॉम वन साइड, भाई इसकी लेस टेंडेंसी है डिस्टॉर्ट होने की जब अपन किसी टर्न को लेते हैं। लार्ज रेजिस्टेंस टू पंचर्स, कट्स एंड इम्पैक्ट्स इन
ट्रेड एरियाज। इसकी रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो इसके पंचर होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसका ट्रेड होता है, ट्रेड वो सरफेस होता है जो क्या होता है, अर्थ के साथ कांटेक्ट में आता है, वो क्या होता है, ज़्यादा स्टिफ होता है, तो उसके पंचर होने के चांसेस या कट लगने के चांसेस वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ये देखिए बायस कॉन्टैक्ट और रेडियल कॉन्टैक्ट। देखिए जो टायर है वो क्या है, पूरी तरह फर्मली कॉन्टैक्ट जो है सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट मार रहा है रेडियल का, तो इसलिए इसकी क्या एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है। ये ज़्यादा मतलब आपकी व्हीकल की रनिंग में स्मूथली वर्क करते हैं, व्हीकल की रनिंग को स्मूथ बनाते हैं। ये देखिए नॉन डायरेक्शनल टायर्स। अब देखिए ऊपर देखिए यूनिफॉर्म ग्रूव्स, इट कैन रन इन एनी डायरेक्शन। नीचे देख ली यूनिडायरेक्शनल टायर्स जो इसमें बता रखे हैं, तो इसमें देख लीजिए ग्रूव्स आर इन वन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लियरली मार्क्ड। इसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लियरली मार्क कर रखा है। ये देख लीजिए जैसे डायग्राम में से बता रखा है, रोटेशन का डायरेक्शन से क्लियरली इसमें मार्क कर रखा है। ये देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर। अब देखिए ट्यूबलेस टायर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चलने वाला जो टायर है वो क्या है, अपना ट्यूबलेस टायर है। अब देखिए इसका क्रॉस सेक्शन देखिए, इसमें से जो अपर पोर्शन है वो है क्राउन एरिया, जो इसकी जो बता रखा है, जो ट्रेड विड्थ बता रखा है। नीचे इसमें बेल्ट है, साइड में साइड वॉल्स इसमें बता रखी हैं, शोल्डर इसमें अलग से प्रोवाइडेड, देखिए शोल्डर प्रोवाइडेड है। नीचे बीड एरिया इसमें बता रखा है, प्लाई टर्न, ये इसकी इनर लेयर है। तो ये ट्यूबलेस टायर का क्या है, कंस्ट्रक्शन है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्यूबलेस टायर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, बट नॉर्मल टायर और ट्यूबलेस टायर के बीच में डिफरेंसेस बताइए। एक बार मैं यहाँ तक का पूरा रिव्यू वापस कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है टायर्स के बारे में, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टायर्स की सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, इंट्रोडक्शन बता के उसका फंक्शंस बता दीजिए, फंक्शंस के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ बता दीजिए, प्रॉपर्टी के बाद अपन उसकी कुछ जो टर्मिनोलॉजी है जो अपन ने पढ़ी है वो टर्मिनोलॉजी बताएंगे। फिर उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, बीट्स बताएंगे, बॉडी प्लाइज बताएंगे, ट्रेड बताएंगे, साइड वॉल्स बताएंगे, लाइनर बताएंगे, बेल्ट्स बताएंगे, ठीक है। फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम आप देख लीजिए, टायर को टवेगा, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आगे देखिए, बायस टायर के बारे में अब उसका कंस्ट्रक्शनल उसकी डिटेल बताएंगे। फिर बेल्टेड का, फिर उसके बाद रेडियल का, फिर रेडियल के एडवांटेजेस बताएंगे कि रेडियल उन दोनों से कैसे बेटर है। फिर आप देखिए ट्यूबलेस टायर, ट्यूबलेस टायर के बाद आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना उसके अंदर। ट्यूबलेस टायर का एक जो डिफरेंस बिटवीन अपने नॉर्मल टायर और ट्यूबलेस टायर के बीच में, इसके लिए मैं एक अलग से एक नया लेक्चर बनाऊंगा, तो उसमें इसको मैं पूरा एक्सप्लेन डिटेलली पूरा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर के एडवांटेज क्या है, देखिए लेसर अनस्प्रंग वेट, बेटर कूलिंग, लेसर रोलिंग रेजिस्टेंस, कंफर्टेबल राइड, स्लोअर लीकेज ऑफ द एयर, सिंपलर असेंबली और इम्प्रूव सेफ्टी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका एडवांटेज है वो अपन सब जानते हैं कि बेसिकली क्या होता है, जो टायर होता है जैसे अपना पंचर हो जाता है, मान लो उसमें कोई कील भी लग जाती है, तो जो अपना नॉर्मल टायर होता है उसमें सारी हवा निकल जाती है और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड द व्हीकल। बट ट्यूबलेस टायर के केस में क्या होता है, ट्यूबलेस टायर के केस में अपन क्या करते हैं बेसिकली, वो क्या करता है, हवा उसमें जो होती है वो बहुत ही क्या कहते हैं धीरे धीरे, स्लोअर जो लीकेज होता है एयर का बहुत ही स्लो होता है। तो ईजिली अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे अपन व्हीकल को मतलब कुछ और किलोमीटर्स तक चला सकते हैं, ताकि अपन ईजिली जाके मतलब उसको रिपेयर करवा सकें। तो एडवांटेज हैं ये इसके, एडवांटेजेस ऑफ ट्यूबलेस टायर। अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भाई, जो साइड वॉल्स के ऊपर एक पर्टिकुलर नंबर लिखा होता है, तो वो नंबर टायर का स्पेसिफिकेशन होता है। मान लीजिए आपको टायर लेना है, तो टायर लेना है तो टायर आप दुकान पे जाके क्या बोलेंगे, मुझे टायर चाहिए, तो वो बोलेगा भाई टायर का क्या साइज़ क्या है स्पेसिफिकेशन है। तो स्पेसिफिकेशन टायर का कैसे होता है वो आप देखिए। देखिए लेफ्ट साइड में टायर के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है P195/75R1492S M&S। देखिए पी होता है वो क्या होता है, पैसेंजर व्हीकल को इंडिकेट करता है भाई, ये पैसेंजर जो टायर जो बेसिकली जो टायर है वो पैसेंजर व्हीकल्स के लिए।
195 क्या होता है, इसकी सेक्शन की विड्थ होती है, विड्थ ऑफ द सेक्शन। 75 होता है इसका आस्पेक्ट रेशियो। आर होता है रेडियल कंस्ट्रक्शन, जो टायर का टाइप वो क्या है, रेडियल कंस्ट्रक्शन है। 14 है वो क्या है, डायमीटर ऑफ द रिम है। अब देखिए अभी तक ऊपर आप देखिए, ऊपर आपने सेक्शन विड्थ देखी थी, वो किस में थी, एमएम में थी, पर जो यहाँ पे जो रिम डायमीटर है वो किस में है, इंचेस के अंदर है। फिर आप देखिए इसमें लिखा हुआ 92, यह है लोड कैरिंग इंडेक्स है। और जो मैक्सिमम लोड है, जो मैक्सिमम लोड पर टायर, जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है टायर की, वो एस है स्पीड रेटिंग ऑफ द टायर, और एम एंड एस है इट इज़ सुटेबल फॉर आइदर मड और स्नो, मड के लिए सुटेबल है या फिर स्नो के लिए। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पी स्टैंड्स फॉर पैसेंजर, और 195 ये है कि सेक्शन विड्थ इन एमएम। फिर है आपका 75 है आपका आस्पेक्ट रेशियो। फिर देखिए आप आर डिनोट करता है किसके, जो आपका टायर का कंस्ट्रक्शन क्या है, रेडियल है। 14 आपका क्या होगा, इसका डायमीटर है किसका, रिम का, एंड इट इज़ ऑलवेज इन इंचेस। 92 क्या आपकी लोड कैरिंग इंडेक्स है। एस क्या डिनोट करता है आपका स्पीड ऑफ द टायर, और एम एंड एस लास्ट में क्या डिनोट करता है, सुटेबल फॉर स्नो एंड मड। ये देखिए कुछ ट्रेड पैटर्न्स हैं, ये देखिए परफॉर्मेंस, समर, ऑल वेदर, वेट वेदर, ऑल टेरेन और मड। ये देखिए अलग अलग तरह टाइप्स के इसमें पैटर्न दे रखे हैं। अब देखिए टायर प्रॉब्लम्स, टायर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सबसे पहले होता है फेदरिंग। फेदरिंग क्या होता है, इसमें इम्प्रूव अलाइनमेंट होता है, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट होता है जब टायर के अंदर, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट, टीओई, वॉन और डैमेज ऑफ स्टेयरिंग और सस्पेंशन पार्ट, और इसमें क्या होता है, हार्ड कॉर्निंग होती है। फिर आता है कपिंग, कपिंग में वॉन और डैमेज स्टेयरिंग ऑफ द सस्पेंशन पार्ट्स, और क्या होता है इम्प्रॉपर क्या होता है, बैलेंसिंग होता है। फिर होता है वन एज, इसमें भी इम्प्रॉपर अलाइनमेंट होता है। कैम्बर और कास्टर, टो इन टो आउट, ये सब मैं व्हील अलाइनमेंट के अंदर लूँगा। ये जो भी टॉपिक्स हैं अपन व्हील अलाइनमेंट के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे। वॉन और डैमेज स्टेयरिंग और सस्पेंशन पार्ट्स। अभी देखिए मैकेनिकल इरेगुलरिटीज़ हैं, ये टो इसमें बता रखा है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। टो इन और टो आउट है, इसमें कैम्बर एंगल, कैस्टर एंगल है, ये सब। और जो ये जो भी टॉपिक है अपन आगे, इसके लिए अलग से मैंने एक लेक्चर बनाया है, तो उस लेक्चर में आपको पूरा कंप्लीटली आपको पार्ट कवर्ड मिलेगा। कैम्बर आ गया, इसमें ट्रेड वियर मार्किंग आ गई। ये देखो ये ट्रेड वियर मार्किंग टूल है, ये वियर मेजरिंग टूल है। एक कॉइन मेथड भी होता है, कॉइन मेथड भी आगे मैंने डिस्कस किया हुआ है उस लेक्चर के अंदर। ये देखिए नाइट्रोजन इन टायर मेक्स अप ऑफ 80% ऑफ द टायर, ड्राई इनर्ट गैस, इट इज़ लेस रिएक्टिव देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कंपैरिजन में क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। लीक्स आउट ऑफ द साइड वॉल 3 times स्लोअर देन ऑक्सीजन। जो लीक होते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लीक होता है उससे क्या होता है 3 times क्या होते हैं, कम क्या होता है, लीकेज होता है। भाई आज की तारीख में आप देखिए कि जो नाइट्रोजन गैस है ये बेसिकली भरी जा रही है, बट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, सो पीपल आर अवॉइडिंग, मतलब ज़्यादातर लोग उसको अवॉइड करते हैं हवा को भराने में। फिर देखिए आप ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज द रबर इन द साइड वॉल्स, ये ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता है, पर ये नहीं करता। पंप्स इनटू टायर्स इन अ प्योर फॉर्म, हेंस इट डज नॉट कंटेन मॉइस्चर। देखो इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंटर नहीं होता। The result is that all material that comes in contact with the compressed gas inside the tire are less subject to oxidation corrosion। देखो किसी भी तरह का क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन क्या करेगी, रिएक्ट कर जाएगी फेरस मटेरियल के साथ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, करोजन होने के चांसेस होते हैं। बट ये क्या, इसमें नाइट्रोजन गैस अगर आप यूज़ करते हो तो किसी भी मतलब करोजन होने का चांस नहीं रहता, और टायर की लाइफ क्या होती थी, इंक्रीज़ हो जाती है। प्लस ये क्या करता है, टायर को ज़्यादा कूल रखता है। अपन गाड़ी को कंटिन्यूसली मानो किलोमीटर चलाते हैं तो क्या होता है, टायर पूरा गर्म हो जाता है। बट जब अपन उसमें नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं तो बेसिकली टायर होता है वो क्या होता है, लेस
जो गर्म होता है वो कम गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू जिसमें अपन ऑक्सीजन भराते हैं। तो इस लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। अगर एग्ज़ाम में मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो मैं क्वेश्चन को एक बार वापस से थोड़ा सा अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं वापस से। अब देखिए, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है भाई जो टायर की प्रॉब्लम्स है, तो आप जो टायर की प्रॉब्लम्स है उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। फेदरिंग, कपिंग, वन एज, ये क्या है इसकी प्रॉब्लम्स है, तो इन प्रॉब्लम्स को आप एग्ज़ाम में डिस्कस कर सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और जो एडवांटेजेस हैं ऑफ ट्यूबलेस टायर ओवर नॉर्मल टायर, तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, टायर में बेसिकली सबसे पहले आप इसके फंक्शंस मेंशन कर दें अगर टायर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर दें। प्रॉपर्टीज़ मेंशन करने के बाद जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है टायर के अंदर, वो आप टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर दें। फिर आप पार्ट्स ऑफ द टायर डिस्कस कर दें, बीड, बॉडी प्लाइज, फिर ट्रेड, साइड वॉल्स, लाइनर, बेल्ट्स और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं ये आप इसमें डिस्कस करें। ईजीली आप मतलब उसको राइट आउट करें। फिर आप देखिए ये 22 प्लाई टायर कंस्ट्रक्शन ये है, फिर बेल्टेड है, फिर आपका रेडियल है। रेडियल के एडवांटेजेस क्या है एज ऑन बोथ, तो ये आप इनको भी डिस्कस करें। और क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर और नॉर्मल टायर का एक जो भी बेसिकली डिफरेंस हैं या फिर जो भी इनकी जो बेसिकली कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स हैं वो मैंने अलग लेक्चर में डिटेल में उसको समझाया है, तो यहाँ मैं इसको शॉर्ट में ही ले रहा हूँ। एडवांटेजेस ऑफ ट्यूबलेस टायर हैं। फिर बेसिकली जो कोई भी टायर का स्पेसिफिकेशन होता है तो वो क्या मेंशन करता है, तो वो स्पेसिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में लास्ट ईयर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके कुछ पैटर्न्स हैं, फिर प्रॉब्लम्स आ गई। तो इस लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।